तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार से है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। कि हमारे पास ये कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज ज्ञात करनी है। रियल फंक्शन है, डोमेन एंड रेंज ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, हमें इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, मोड एक्स माइनस वन हो गया। हम इसको y इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि रियल फंक्शन है, रियल नंबर्स आएंगे, तो x की और y की वैल्यू, डोमेन और रेंज निकालना है। तो हमारे पास डोमेन होता है x और रेंज किसके रूप में निकलती है, y के रूप में, जो y के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब सिंपल सा डायरेक्ट करेंगे इनको, ज़्यादा इन जो समझने पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एक्सरसाइज 2.3 में भी कर लिए थे हमने, इसमें इसके लिए 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब तो बात करते हैं इसके अक्स के मान निकालेंगे। तो एक रियल नंबर फंक्शन है, ठीक है, तो अक्स की वैल्यू अर्थात डोमेन निकालेंगे, एक्स टेंस डोमेन। तो क्या आ गया यहाँ पे डोमेन, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अक्स की वैल्यू में पुट करनी है। तो अक्स की वैल्यू तो अपनी तरफ से, हमारा रियल नंबर फंक्शन है, तो अक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट कर देंगे। तो अक्स की वैल्यू अगर हम अपनी तरफ से पुट करेंगे तो रियल नंबर्स हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक की वैल्यू होती है, तो उसके बीच की हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर का फंक्शन है, और रियल नंबर में अक्स हम अपनी तरफ से चूज करते हैं, अपने हिसाब से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जो में इससे मान निकालने के लिए अलग अलग वैल्यूज। तो यहाँ पे अक्स के लिए तो हम आर यूज करेंगे, इसलिए हम इसका मान आएगा डायरेक्ट आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अक्स की वैल्यू है आर, और यहाँ पे अक्स की जगह हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे हमारा कि मान आए। तो इससे कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि अक्स का मान क्या होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि रियल नंबर फंक्शन है, रियल फंक्शन है, तो रियल नंबर की वैल्यू आएंगी इसमें, तो अक्स की जगह हम रियल नंबर रख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में हमारे वाई का एलिमेंट निकलता है, तो वाई का एलिमेंट किस प्रकार से निकलेगा, अर्थात ये जो इक्वेशन है मोड एक्स माइनस वन वन, ये फंक्शन दे रखा है, इसमें हम अक्स की वैल्यू रखेंगे। अक्स की वैल्यू रखने पर इससे जो हल करेंगे तो जो मान आएगा वो वाई का मान आएगा, ठीक है। तो अब देखो अक्स का मान तो हमने निकाल लिया, वाई का मान किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज है कि इसके मोड लग रहा है, अक्स माइनस वन के यहाँ पे मोड लग रहा है, तो मोड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, मोड के बाहर। अगर किसी संख्या की मोड लगा हुआ है, अक्स के मोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर अक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, माइनस वन मोड वन आया, माइनस का 5 इसका मोड है 5 आया, 5 का मोड लिया तो भी 5 आएगा। अर्थात आप अक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो भी इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसका रियल नंबर्स की वैल्यू रखेंगे तो अक्स का मान तो आर माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तो कुछ भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने 1 रखा, स्टार्ट करते हैं 1 माइनस 1 0, एक तो 0 तो आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। अक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अक्स माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे अक्स इक्वल टू 1 रखा, क्या आया 1 माइनस 1 का मोड 0। यहाँ पे मैंने माइनस 1 रखा, माइनस 1 क्या आया माइनस प्लस का 2, क्यों माइनस 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 1 और माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 2 मोड है तो सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे 2 रखो, 2 माइनस 1 क्या आया 2 माइनस 1 मोड है तो इसका 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो हम कोई भी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे 0 से लेके बाकी जो भी वैल्यू है सब पॉजिटिव आ रही है, तो एक तो हम लिख देंगे इसमें 0, एक हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर पॉजिटिव, क्योंकि इस फंक्शन का y की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका जो फंक्शन दे रखा है वो मोड के साथ है, और मोड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हम इसको लिखेंगे 0, आर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव संख्या होती है ना पॉजिटिव, इसलिए इसको अलग से लिखा है, या इसको आर पॉजिटिव, जो रियल नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो सारी आएंगी, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 0 को यहाँ पे ऐड किया गया है इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी हमारा दोनों आंसर सेम ही होंगे, किसी रूप में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसी नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद बात क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि लेट एफ इक्वल टू, ये मैं फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर है, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये आर टू आर में एक फलन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, कि इसकी एफ की रेंज निकालनी है, अर्थात वाई की वैल्यू निकालनी है, रेंज। यहाँ पे डोमेन के बारे में पूछा नहीं गया तो हम डोमेन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ रेंज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एफ क्या दे रखा है, आर टू आर में डिफाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
ये आपको दे रखा है x कोमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये x तो x हो गया, और जो ये कंडीशन दे रखी है ये हमारी y है, क्योंकि हमारी रेंज कहाँ से निकालेंगे, x का मान तो हमारा डोमेन होता है, जो y का मान आता है वो हमारी रेंज का मान होता है। तो यहाँ पे y का मान हमें पता नहीं, लेकिन जो ये इस रूप में आता है, ये हमेशा लिखा हुआ किस रूप में आता है, x कोमा y के रूप में लिखा हुआ आता है। तो जहाँ पे x से हम डोमेन निकालते हैं और y की जो वैल्यू आती है फलन के अंतर्गत, उससे हम रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे y तो डायरेक्ट दे नहीं रखा, लेकिन ये है तो इस फॉर्म में ही ना, तो हम इसको y मान सकते हैं, y के इक्वल लेके चलेंगे, तो हम इसको लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात करने के लिए हमें यहाँ पे y का मान निकालना है। x का डोमेन तो हमें पता नहीं, रियल नंबर है तो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी। अब बात करते हैं इस फंक्शन की, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये देखो, सबसे पहली बात तो इसमें ये होगी कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, इस एक साथ में नहीं, इसके साथ में है। लेकिन अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि इसका मान नेगेटिव कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कोई भी वैल्यू देख लो, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आया। कोई भी वैल्यू नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, उसका वैल्यू का मान हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ऊपर वाली वैल्यू की बात हुई, ठीक है, न्यूमिनेटर की बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर की, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 तो इसमें आ रहा है, ठीक है, तो 1 तो पॉजिटिव है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी। अब बात करें एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए कंडीशन हम ये लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, अर्थात 0 से बड़े होंगे। 0 छोटा मतलब नेगेटिव संख्या है, 0 से बड़ी पॉजिटिव संख्या, तो ये हमेशा इसका जो भी मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव मान आएगा, नेगेटिव मान कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप इसके लिए दो, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि जो भी एक्स स्क्वायर वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन या और इक्वल टू 0, या 0 से बड़ी या 0 के इक्वल वैल्यू आएगी। तो एक कंडीशन तो हमारी यहां से हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, कि एक तो साइड तुम्हारे पास आ गई। अब दूसरी चीज है, इसमें दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यथा ये पी बटा क्यू के रूप में है, ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में ये पी बटा क्यू। तो सीधी सी कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो ये तो हमारी डिफाइन है, ठीक है, अंडरस्टूड बात भी है कि हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, ये 0 कब होगा? होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 आई तब ये 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो कभी -1 आ नहीं सकती, तो ये 0 होने से रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे लागू भी नहीं हो रही। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये पी बटा क्यू के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2/3 लिखो। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू है छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। किस प्रकार से? ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे वाले एक्स स्क्वायर में एक जुड़ा हुआ है, +1 ऐड है, ऊपर वाली एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स स्क्वायर सिंगल है। तो ये नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी हुई, इसमें जो भी ये फलन दे रखा है इसमें नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी आएगी, ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, जबकि नीचे एक्स स्क्वायर में कोई ना कोई एक संख्या ऐड हुई है। तो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन आए कि ऊपर वाली संख्या बड़ी छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, हमारा डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो, अगर डिनोमिनेटर अर्थात हर बड़ा है किससे? अंश से, तो इसका मान क्या आएगा? ये हमेशा 1 से कम वैल्यू आएगी, लेस देन 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूं। ऊपर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सिंगल है, नीचे वाली वैल्यू भी एक्स स्क्वायर +1 है। तो इन दोनों में सिंपल सी बात है, बड़ा कौन है? हर बड़ा है। तो अगर किसी संख्या में हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उसका मान निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? जैसे आपके 2/3 है, तो 2/3 में बड़ा 3 है, 2 छोटा है, तो इसका निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा? यह आया 6.6 वगैरह, इसके लगभग सी वैल्यू आएगी 0.6 के लगभग वैल्यू आएगी इसकी, 1 से कम है। इसी प्रकार हम ले रहे हैं 7/3
8 ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, इसका मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे इसमें भाग नहीं जाएगा, 0.8864, 0.8 इसके लगभग वैल्यू आएगी। कोई भी वैल्यू ले लो आप, बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लो, 13/14 ले लो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो एक तो कभी नहीं आएगा, हमेशा जो भी मान आएगा वो एक से कम ही आएगा, चाहे हल्का सा कम ही आएगा। ठीक है, तो ये भी हमेशा लेस देन 1 ही हो गया। तो इन सभी संख्याओं को देखने पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर का मान आएगा हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक लेस देन 1। यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, 1 के इक्वल कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक से हमेशा कम ही आएगा, तो लेस देन का इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा नहीं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, सीधा सा लिखो, ये अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से क्या बड़ा, इक्वल 0, ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। आसान से याद कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू इसको y के इक्वल माना, जब अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर है तो इसके लिए सीधी सी कंडीशन हम आसान से सोच सकते हैं कि हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये कंडीशन होगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा 0 या 0 के इक्वल आएगी, बढ़िया। दूसरी बात करें, अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों इक्वल होते हैं तो 1 आता, और ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, नीचे वाली संख्या छोटी होती, तो 1 से अधिक मान आ सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाली छोटी है, अंश वाली संख्या छोटी है, लेकिन हर वाली संख्या बड़ी है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो हमेशा इसकी मान वैल्यू 1 से कम आएगी। तो अब इन दोनों कंडीशन से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपने पहले भी बताया है, मैंने सेट में बताया था, जब इसकी रिलेशन एंड फंक्शन की बात की स्टार्ट की तब भी बताया था इसके बारे में, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इसका लेट एफ एंड जी आर टू आर में डिफाइंड है, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई आर टू आर में डिफाइंड है दोनों फंक्शन। एफ एक्स का मान दे रखा है एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 देगा। तो इसमें बोला है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके हमारी कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, इसके बारे में प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है। अगर इस प्रकार से दिया हो तो हम इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स है एक्स प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले निकाला है एफ प्लस जी निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू एफ प्लस जी, और अगर हमारे पास इस प्रकार से एफ प्लस जी हो इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स हो, दोनों वैल्यू सेम होती हैं, तो इसका मान किस प्रकार से निकलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू 2x माइनस 3, तो 2x और x 3x प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो हमारा ऐड आ गया इसका 3x माइनस 2। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा f माइनस जी के लिए, f माइनस जी वो वाली सेम इसी तरह, अगर इस प्रकार से आके अगर हमारे पास इस प्रकार से भी आ जाए f माइनस जी ऑफ एक्स, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, जिस तरह से इनका सेम उसी मेथड से निकलेगा, तो क्या होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं इसको अलग कर देता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। ये हो गया हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स। इसको ऐड करेंगे, ये माइनस का 2x ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। तो इसको करें 3 प्लस 1 4 माइनस 2x और x माइनस का x बचेगा, तो हम 4 को पहले लिख देते हैं, 4 माइनस x या माइनस x प्लस 4। दोनों वैल्यू में कोई भी एक आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है हमारी f अपॉन जी के लिए। ये तो हमारा हो गया आंसर f माइनस जी एक्स के लिए। ठीक है, अब हमारा थर्ड है f अपॉन जी, f इंटू जी के लिए है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर।
नहीं, एफ अपॉन जी के लिए है, एफ अपॉन जी के लिए है ये। तो ये हो गया एफ अपॉन जी के लिए। तो सिंपल सी वही बात है, अगर ये हमारे ये एफ अपॉन जी हो या एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में इसको कर सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। जैसे सिंपल हम योग करते हैं उसी प्रकार से इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार से कि लेट एफ इक्वल टू हमारे पास ये प्रोडक्ट दे रखे हैं, इसके एलिमेंट दे रखे हैं सेट के 1,1 2,3 0,-1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जे टू जेड। जेड यहाँ पे इंटीजर्स को नोट कर रहे हैं। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स। जे टू जेड है तो इंटीजर्स की बात होगी, इंटीजर्स ए कोमा बी। तो डिटरमाइन ए कोमा बी, तो यहाँ पे हमें ए कोमा बी का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एफ का मान दे रखा है, एफ दे रखा है 1,1 2,3। तो इसमें ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले तो हम एफ एक्स लिखते हैं। फंक्शन हमारा क्या है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी है, इसको वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ क्या मैं? वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स की और वाई की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? वाई की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, यहाँ पे रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहेंगे, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। उसके बाद में हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ये 4 वैल्यूज है। तो 4 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इससे ए और बी का मान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन सोल्व तो करनी है ना। तो यहाँ पे अगर पहली इक्वेशन से हल करते हैं, यहाँ पे 1, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर सिंपली ये 2,3 के लिए करेंगे, सेकंड इक्वेशन आएगी। 2 इक्वेशन, अगर हमारे पास 2 अचर राशि हैं तो उनका मान निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन काफ़ी होती हैं। अगर अचर राशि 3 हो तो उनके लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होती है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पिछले क्लासों में, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो अब इसके लिए 1,1 के लिए सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 1,1 के लिए वाई का मान है 1 इक्वल टू, एक्स का मान हो गया 1, तो ए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस बी। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड ये 2,3 के लिए आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी इच्छा से। कोई भी ये 4 आपको क्रमित युग्म में दे रखे हैं, इनके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इसमें फंक्शन ऐप के लिए दे रखे हैं। तो इनमें जो भी आपको अच्छे लगे, आपको जो भी सहूलियत हो उसके अनुसार कुछ भी चूज करते हैं। चारों में से कोई भी वैल्यू लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो 2,3 के लिए सोल्व करेंगे, वाई की वैल्यू 3, तो एक्स की जगह 2 करेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। डायरेक्ट रख दिया हमने मान इनका। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दो, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगी हमारे पास? a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसको डायरेक्ट देखो, अब इसको करने का, हल करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई हर व्यक्ति की या हर टीचर की, हर स्कूल की अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं। सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, हमारे ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। ठीक है, ये आपको आपने 9th 10th 7th 8th में भी बहुत पहले की होंगी, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो गया 0, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस का ए बचा यहाँ पे प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 3 1, तो यहाँ क्या बचा? माइनस का 2, तो माइनस का ए इक्वल टू माइनस का 2 आया यहाँ पे। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आएगा? 2 आया। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे, कोई किसी में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आया? 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो ये 2 साइड में जाएगा, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे a और b इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारे आंसर आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात